यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार। तो दोस्तों, सुना आपने हमारे समुदाय में लोग गर्भावस्था को कितने हल्के से लेते हैं और बहुत सी महिलाएं तो अपने खान पान में भी कोई बदलाव नहीं लाती। आप तो जान ही गए होंगे कि आप सुन रहे हैं अपना रेडियो गूंज और उस पर एक खास कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट सुषमा और हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सेहत और लाभ से जुड़ी बहुत सारी जरूरी बातें लेकर आई हूं। आज हम बात करेंगे दूसरी तिमाही की, यानी गर्भावस्था के चौथे, 5वें और 6ठे महीने की जरूरी देखभाल, पोषण, टेस्ट और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जैसे कि महिला को अपनी गर्भावस्था का पता चलता है, उसे तुरंत किसी नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीकरण करा लेना चाहिए। इससे उसे नियमित स्वास्थ्य जांच, जरूरी दवाइयाँ और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। हमने अपने एक्सपर्ट से यह भी जाना है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे कई शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। शुरू के 2 महीने कई महिलाओं को उल्टी, मितली, सुबह सुबह थकान और नौजिया यानी जी मचलना आम बात है। साथ ही शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है। कई बार मूड स्विंग भी होते हैं और शुरू में कई महिलाओं के वजन में भी गिरावट देखने को मिलती है। आज हमारे साथ हैं हमारी और आपकी दीदी टीकन देवी, जिन्हें आप सब जानते ही हैं। वे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हमारे सेहतिया सिंह भैया की पत्नी भी हैं। आज टीकन भाभी हमें बताएंगी कि दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अपनी देखभाल के बारे में जागरूक रहना क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, जानकारी बहुत जरूरी होती है क्योंकि महिला सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी उठाती है। टीकन देवी जी, एक सवाल यह भी आया था कि अगर कोई महिला गर्भवती होती है तो वह खुद को आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आंगनवाड़ी या सरकारी अस्पतालों में कैसे पंजीकृत करा सकती है? इसका जवाब बहुत आसान है। कोई भी गर्भवती महिला अपनी जांच और पंजीकरण के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर जा सकती है। वहां स्वास्थ्य कार्यकर्ता पंजीकरण की जानकारी लेंगी और गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजनाओं और सेवाओं के बारे में बताएंगी। अगर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो तो अस्पताल में मौजूद अधिकारी से भी मदद ले सकती है। बिल्कुल। और टीकन भाभी, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकती हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी AAM क्या है और वहां गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? जरूर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की गई एक पहल है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। यहाँ मुफ्त में प्रसव पूर्व जांच होती है जिसमें एनीमिया, गर्भकालीन मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जांच और प्रबंधन किया जाता है। सुना है वहां गर्भवती महिलाओं को आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता दी जाती है ताकि उनकी पोषण संबंधी जरूरतें पूरी हो सके। शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी को रोकने के लिए कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट भी प्रदान किए जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास की निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड और अन्य डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिससे शुरुआती चरण में किसी भी असामान्यता का पता लगाया जा सके।
यदि जरूरत पड़े तो समय पर अस्पताल में देखभाल की सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए यह सफर और भी सहज और सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। सोनू के घर पे चाय के कप से ज्यादा इनाम में जीते हुए कप है। घर का हर एक कोना गवाह है उसकी काबिलियत का, उसके जुनून का, और शायद उसके इरादों पर लगने वाली उस धूल का। क्योंकि सोनू के पिताजी को टीबी है। न जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं टीबी की वजह से। टीबी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है इसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। वाह, AAM तो वाकई बहुत काम की चीज है। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि कई महिलाएं आयरन और कैल्शियम की गोलियां नहीं खाती हैं। क्या उन्हें इनसे कोई डर लगता है? हाँ, कई बार महिलाएं सोचती हैं कि इन गोलियों से कोई साइड इफेक्ट होगा या फिर उन्हें इनकी जरूरत नहीं है। कुछ को जानकारी नहीं होती और कुछ बस लापरवाही में भूल जाती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि दूसरी तिमाही में बच्चा माँ के खून और हड्डियों से ही पोषण लेता है। इसलिए आयरन और कैल्शियम की गोलियां जरूरी होती है ताकि माँ का शरीर मजबूत बना रहे। क्या उनके आयरन की गोली न खाने के कारण साइड इफेक्ट पर आप थोड़ा और विस्तार में बता सकती हैं? देखिए, महिलाओं को एहसास नहीं होता कि आयरन की कमी से ही एनीमिया होता है और होने वाले बच्चे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ना खाने के कारण जानकारी की कमी तो है ही, लेकिन कई महिलाओं का टैबलेट लेने के बाद जी मचलता है और उल्टी आने लगती है। कुछ को गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। कई महिलाएं कहती हैं कि टैबलेट खाने से अजीब स्वाद महसूस होता है, जिससे खाने का मन नहीं करता। टैबलेट लेने से मल काला हो जाता है, जिससे कई महिलाएं घबरा जाती हैं। गलत धारणा और भ्रांतियां भी बहुत बड़ा कारण है। यह सोच कि टैबलेट से बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा या शरीर में अधिक गर्मी बढ़ेगी, और फिर जैसा कि मैंने कहा, महिलाएं इसे नियमित रूप से लेना भूल जाती हैं। यह जरूरी नहीं समझती। तो इनकी इन भ्रांतियों या गलतफहमियों को कैसे दूर किया जा सकता है दीदी? हम तो महिलाओं से कहते हैं कि खाना खाने के बाद या रात में सोने से पहले टैबलेट ले, जिससे मतली और पेट में गैस और एसिडिटी की दिक्कत कम हो। अगर टैबलेट से समस्या हो रही हो तो सिरप या च्यूएबल टैबलेट का विकल्प अपनाया जा सकता है। ज्यादा पानी पीना चाहिए और फाइबर युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें आदि ले ताकि कब्ज की समस्या ना हो। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता, खास तौर पर महिलाएं, IFA टैबलेट की अहमियत समझ रही हैं और जान रही हैं कि यह बच्चे के विकास और एनीमिया से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। ये कार्यक्रम सुनकर जानकारी की कमी तो अब नहीं रही होगी। तो हमारी गर्भवती बहनें और भाभियां कृपया गोली समय पर नियमित रूप से ले लें और अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रखें। मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि दूसरी तिमाही में कौन कौन से टीके जरूरी होते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है। दूसरी तिमाही में TD1 इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे टेटेनस डिप्थेरिया का टीका भी कहते हैं। ये टेटेनस और डिप्थेरिया से बचाने में मदद करता है और नवजात शिशु को जन्म के समय इन बीमारियों से सुरक्षा देता है। सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मुझे याद है आप पिछले एपिसोड में बताई थी
लेकिन आपसे फिर एक बार पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं? भारत सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे PMMVY कहते हैं। पहली बार गर्भवती होने पर 5,000 की सहायता राशि मिलती है। दूसरा, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें अस्पताल में प्रसव होने पर 1,500 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्रों से मुफ्त पोषण आहार मिलना, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और दवाइयां, साथ में 102 एम्बुलेंस सेवा आपातकाल में सुविधा के लिए। अच्छा, आप बार बार कहती हैं 102 यानी 102 एम्बुलेंस सेवा भी मिलती है, ये क्या है दीदी? आप इसे ऐसे समझिए, 102 एम्बुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सुविधा है। यह सुविधा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली निःशुल्क मातृ एवं शिशु परिवहन सेवा है, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और शिशु रोगियों को समय पर और सुरक्षित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इस सेवा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या कोई भी गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल कर सकती है और ये सेवा एकदम निःशुल्क है? जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यह केवल गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए पूरी तरह मुफ्त परिवहन सुविधा है, जो गर्भवती महिला को प्रसव के लिए घर से सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करती है और डिलीवरी के बाद महिला और नवजात शिशु को घर तक सुरक्षित पहुंचाने की सुविधा भी इसी परिवहन से मिलती है। मतलब जब छुट्टी हो जाए तो माँ और बच्चा दोनों इसी एम्बुलेंस से घर आ सकते हैं। तो गर्भवती महिला को देर रात में भी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है, तब भी इसकी सुविधा उपलब्ध होगी? ये सेवा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। ये एम्बुलेंस दिन रात हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध रहती है। ये विशेष रूप से सुसज्जित एम्बुलेंस होती है, जिसमें जरूरी चिकित्सा उपकरण, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होती है। ये सेवा जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दी जाती है। तो इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होता है? मेरा मतलब है कैसे कर सकते हैं? इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सिर्फ 102 नंबर पर कॉल करें। ये सेवा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध है। ये तो बहुत बढ़िया सेवा है। आप एक बात बताइए कि सरकार तो पूरी मदद कर रही है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान परिवार और पति का समर्थन कितना जरूरी होता है? मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा है। घर के सभी सदस्यों का, खास तौर पर पति का समर्थन बहुत जरूरी होता है। सकारात्मक माहौल, अच्छा खान पान, हल्का व्यायाम और मानसिक शांति गर्भवती महिला के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। परिवार को चाहिए कि वे महिला का पूरा ध्यान रखें और उसे तनाव मुक्त माहौल दें। और पति तो पत्नी के काम में हाथ बटा सकते हैं, उन्हें भारी सामान उठाने से रोक सकते हैं, उनके मनपसंद खाना बनाकर भी खिला सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर कदम पर उनका साथ दे सकते हैं। आपके बलगम की जांच और एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आपको टीबी है। टीबी का पूरा इलाज है। बस 6 से 8 महीने का कोर्स बिना रुके पूरा कीजिए। 2 महीने के सघन इलाज के बाद आप अपने बलगम की जांच दोबारा कराना ना भूलें। मैं आपके केस के बारे में RNTCP को सूचित कर देता हूं। याद रखिए, टीबी के मरीज के उपचार की सूचना RNTCP को देना अति आवश्यक है। ये टीबी की लड़ाई का एक जरूरी हिस्सा है। एक छोटा सा प्रयास, लेकिन बहुत बड़ा कदम भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए। क्या हम इतना भी सहयोग नहीं कर सकते? नोटिफाई जरूर करें। अब जब बात खान पान की हो ही रही है, तो यह बताएं कि दूसरी तिमाही में महिलाओं को क्या खाना चाहिए? दूसरी तिमाही वो समय होता है जब शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है और उसके अंग विकसित हो रहे होते हैं। पोषण के लिहाज से ये समय जरूरी हो जाता है। महिला को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पोषित आहार लेना चाहिए, साथ ही उसको हल्का फुल्का व्यायाम भी करना चाहिए और कोशिश करें कि कुछ श्वास संबंधित व्यायाम करें, ताकि आगे डिलीवरी के वक्त
थोड़ी आसानी हो सके। तो आपके हिसाब और अनुभव से एक महिला को दूसरी तिमाही के दौरान अपनी और अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए? एक स्वस्थ माँ और बच्चे के लिए जरूरी है संतुलित आहार। आयरन, फॉलिक एसिड की गोली तो ले ही, साथ में पालक, चुकंदर, गुड़, अनार भी खाएं। इनमें भी आयरन होता है। विटामिन डी और कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर खा सकते हैं और साथ में गोली भी खाएं। धूप सेकने से भी विटामिन डी मिलता है। प्रोटीन की पूर्ति दाल, अंडे, मूंगफली, सोयाबीन से हो सकता है। अखरोट, अलसी के बीज, मछली से ओमेगा 3 मिलता है। पानी सही मात्रा में पिए। छाछ, दूध, नारियल पानी या फलों का रस भी ले सकते हैं। घर का खाना खाएं और ना ज्यादा नमक न ज्यादा मीठा खाएं। तो भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ें और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि दूसरी तिमाही में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही पोषण, जरूरी टेस्ट और सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में भी हमें जानकारी मिली। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई जानकारी चाहिए तो हमें लिखें या अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संपर्क करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे और बात करेंगे तीसरी तिमाही के बारे में। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार। खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप, रोशनी, हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए, खुद भी बचे देश भी बचाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।